आज ही 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक इंतहाई अहम दिन है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का आज आखिरी दिन है। 4 फौजी जर्नैलों का भी आज आखिरी दिन है। आज के बाद बताया जाता है पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है या तो बेहतर होना शुरू हो जाएगी या ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसके बारे में लोग सोचकर कहा करेंगे कि यार कितना अच्छा वक्त था, कितना अच्छा दौर था, जुल्म था, लाकानूनियत थी, क्रैकडाउन था, तो ठीक मुनासिब ही काम था, काबिल बर्दाश्त था, लेकिन अब तो जो है ना वो कड़ाके निकल गए हैं। तो लिहाजा आज का दिन बहुत अहम है और आज के दिन तक हो क्या चुका है मैं जरा आपके सामने रख दूं। एक तो आज खबर ये आई है जराए से कि जनरल नदीम अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, जिनका वैसे आज आखिरी दिन था, मगर अब बताया जा रहा है कि 14 सितंबर बरोज जुमेरात उनको एक्सटेंशन दे दी गई। 1 साल की एक्सटेंशन दी गई है, 6 माह की एक्सटेंशन दी गई है। इस हवाले से कोई बाकायदा खबर सामने नहीं आई। जैसे ही कोई ISPR इस हवाले से कंफर्मेशन करेंगे, जाहिर है वही क्रेडिबल खबर होगी। लेकिन मुख्तलिफ अखबारात के अंदर आज खबर यह सामने आई है कि जुमेरात के दिन जनरल नदीम अंजुम को एक्सटेंशन दे दी गई थी। अब जरा ये बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ जनरल नदीम अंजुम को ही DGISI देखना चाहते हैं और उनको लगता है कि अगर जनरल नदीम अंजुम ISI के चीफ होंगे तो वो आसानी के साथ वतन वापस आ सकेंगे। आज ये भी खबर चली कि मियां साहब वापस जब आएंगे तो मीनारे पाकिस्तान में एक ग्रैंड जलसे से वो खिताब करेंगे, दाता दरबार भी हाजिरी देंगे। इस हवाले से जो है वो प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जगह तय की जा रही है, मियां साहब से मंजूरी मांगी जा रही है। फिर एक और खबर भी आई कि 21 गालबन 19 या 21 सितंबर को, इसी महीने के अंदर, अगले चंद दिन के अंदर मरियम नवाज भी लंदन चली जाएंगी। इससे पहले पूरा खानदान, पूरा टब्बर पहुंच चुका है, सिर्फ मरियम इधर है, तो मरियम भी पहुंच जाएंगी। वहां पे फिर ये जो नैब कवानीन तरमीम जो है रिजेक्ट हुई है, कलदम हुई है, इसको किस तरह से चैलेंज करना है, इसको किस तरह से कलदम करार देना है बंदयाल के फैसले को, और फिर किस तरह से मियां साहब का पुरतपाक इस्तकबाल करना है, इस हवाले से भी जो है वो मुशावरत की जाएगी। तो एक ये पिक्चर जो मैंने आपके सामने दिखा दी, जनरल नदीम अंजुम की एक्सटेंशन, मियां नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं और मियां नवाज शरीफ की वापसी जल्द से। सवाल इसमें सबसे बड़ा पैदा ये होता है, एक सजा याफ्ता जो अभी भी सजा याफ्ता है, उसको ये कैसे इजाजत मिल सकती है ये सब कुछ करने की वो पाकिस्तान में आए, वो जल्द से भी करे, उसका पुरतपाक इस्तकबाल भी हो और ये सब कुछ वो कर ले। कैसे ये पॉसिबल है? क्या पाकिस्तान का कानून या आइन इसकी इजाजत देता है? नहीं देता। लेकिन आइन या कानून को तो आप छोड़ ही दें, जो इस मुल्क के अंदर आइन और कानून का हाल हुआ है। अब कुछ चीजें और हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मोहम्मद अली दुरानी पिछले कई दिनों से बड़े एक्टिव हैं, एस्टैब्लिशमेंट और PTI के दरमियान मुसाहलतकार हैं। कुछ CBM भी हो रहे हैं, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी हो रहे हैं और इस हवाले से वो बड़े एक्टिव हैं। उनका कल एक रात को इंटरव्यू आया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट मान गई है, एस्टैब्लिशमेंट को यह एहसास हो गया है कि इमरान जैसे पॉपुलर लीडर को माइनस तो नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है। हाँ, बातचीत या मामलात बाहमी इत्तेफाक से आगे बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन ये जो है ना कि किसी को माइनस करना, उन्होंने कहा माइनस करने का इख्तियार पाकिस्तान की आवाम को है, और अगर तारीख के अंदर जबरदस्ती किसी को माइनस किया भी गया है उसका फायदा नहीं हुआ, उससे डबल ट्रिपल नुकसान हुआ है। तो उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट को इस बात का एहसास है। ये वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इतनी अग्रेसिव नहीं है जितना ये जो पार्टियां जिनका मुस्तकबिल खतरे में है, खत्म हो चुका है, जिनके पास वोट बैंक नहीं है, जो ग्वाल मंडी से नहीं जीत सकते, जितना उनको मसला है कि वो चाहते हैं कि लड़ाई करवाई जाए। अगर चीजें बेहतर हो रही हैं, स्मूथ हो रही हैं, तो उनको बजाय बेहतर होने देने के उनमें मजीद दरार पड़वाई जाए, ताकि किसी तरह भी कोई इस हवाले से जो एक तनाव की सी कैफियत है, एक लड़ाई वाली कैफियत है,
टकराव वाली कैफियत है, उसमें नरमी आए, ये चाहते ही नहीं है। ना पीपल्स पार्टी चाहती है, ना नून लीग चाहती है, ना फजलुर रहमान खासतौर पे चाहता है कि इस तरह के कोई मैयर्स हों, क्योंकि इनको ये है कि अगर ऐसा हो गया फिर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। फिर आज एक और ARY पे खबर चली, नईम अशरफ भट्ट ने दोबारा इंटरव्यू किया मोहम्मद अली दुरानी का। उन्होंने कहा ताकतवरों के साथ मिलकर और कुछ PTI के लोगों के साथ मिलकर जो CBM तय हुए हैं, जो असूल तय हुए हैं, वो 3 है। नंबर 1 पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, पाकिस्तान के हवाले से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। नंबर 2 जमहूरियत पार्लिमानी सिस्टम, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। जमहूरियत किसी जर्नैल को, किसी सियासतदान को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो कमजोर करे। नंबर 3 फिर फौज जो पाकिस्तान का दिफा करती है, उसके खिलाफ भी कोई बात ना सुनी जाएगी, ना की जाएगी, ना बर्दाश्त की जाएगी। तो ये 3 चीजें अहम है। अब जहां तक बात है रजीम चेंज की, लोग कहते हैं जी, कुछ मजाक बना देते हैं ना, वो जी अमरीकी साइफर तो पीले रंग का होता है, फलां रंग का होता है। किसी ने कहा साइफर था ही नहीं, किसी ने कहा अमरीकी साजिश थी, किसी ने कहा मुदाखलत थी। रात को मौलवी महमूद एक अमीर तरीन सियासतदान, PTI के साबिक रुकन, अभी वो इस्तेकाम पाकिस्तान में है। मौलवी महमूद नदीम मलिक एक पाकिस्तान के सीनियर तरीन एंकर समा पर प्रोग्राम करते हैं, उनके साथ बैठे हुए थे। उनसे पूछा गया कि ये PTI के बंदे किसने तोड़े। मौलवी महमूद ने कहा अमरीकियों ने, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, अमरीका भी इन्वॉल्व था, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व थी। इनफैक्ट उन्होंने यह भी कहा कि मुझसे अमरीकी कौंसलर जनरल मिला भी, मेरे घर भी आया। अमरीकी कौंसलर जनरल मेरे घर भी आया, मुझे मिला भी और मुझसे यह भी कहा ये इमरान खान को नहीं हम छोड़ेंगे, ये जो हमारे खिलाफ कर रहा है ना, ये हमें स्क्वैश और क्रैश करने की कोशिश कर रहा है, हमें दीवार से लगाने की कोशिश कर रहा है, ये हमारे जो दुश्मन है उनके साथ जा रहे हैं, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मौलवी महमूद समा न्यूज पर नदीम मलिक के प्रोग्राम के अंदर कह चुके हैं। तो लिहाजा वो जो एक कह रहे थे ना कि कोई साजिश नहीं, कोई मुदाखलत नहीं, कोई किसी का रोल नहीं, हम तो न्यूट्रल हैं, हमें तो निशाना देखो ना बनाया जाता है, देखो ना हम पे तो तनकीद की जाती है ना, क्यों तनकीद करते हैं यार, हम तो न्यूट्रल है, हमारा तो कोई सियासत के अंदर किरदार नहीं है, हमारा तो कोई ऐसा रोल ही नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने कहा अमरीका भी मुलव्वस था रजीम चेंज के अंदर। उन्होंने कहा मुझे खुद आके अमरीकियों ने बताया, और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट भी थी और ये आला-ए-कार बनी हुई थी, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें भी। एक खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरखास्तें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार की थी, चाहे वो जमात इस्लामी की थी, चाहे वो PTI की थी, इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने के हवाले से वो रिजेक्ट कर दी हैं, वो वापस भेज दी हैं। कहा है कि पहले आप मुतलका फोरम से रिज्यू करें, फिर हमारे पास आए। तो ये तमाशा देख ले, सुप्रीम कोर्ट, आप काजी फायज साहब आइन की बात करते हैं, उनसे अच्छी तवक्को हम रखते हैं, लेकिन ये क्या मतलब, ये तमाशा है कि आइन करोंदा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग आ रहे हैं कि 90 दिन में अंदर इलेक्शन, और सुप्रीम कोर्ट बजाय केस सुनने के दरखास्तें वापस करती जा रही है। अच्छा जी, बहरहाल और बहुत सारी चीजें हैं, मरियम नवाज जा रही है, और फिर जो है एस्टैब्लिशमेंट को यह एहसास हो गया है मोहम्मद अली दुरानी के मुताबिक कि इमरान खान को जो है वो नहीं किया जा सकता माइनस, लिहाजा चीजें आगे पॉजिटिव वे में किसी ना किसी हद तक बढ़ रही हैं। यानी दो चीजें हैं, एक ही वक्त में नवाज शरीफ की वापसी, नवाज शरीफ के लिए राय हमवार, नवाज शरीफ को अगला वजीर आजम बनाने की तैयारी हो रही है, और एक ही वक्त में PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो रिफ्ट है उसको कम करने की कोशिश हो रही है, और एक ही वक्त में फिर उसको मजीद बढ़ावा देने की, मजीद केसेस, मजीद गिरफ्तारियां, मजीद करैक्टर असैसिनेशन, मजीद क्रैकडाउन, वो भी सब कुछ एक ही वक्त में हो रहा है। और ऐसे में जनरल नदीम अंजम की एक्सटेंशन की खबर आ जाना, ये भी बड़ी हैरान कुन है। और ऐसे में ये सारी चीजों से पाकिस्तानियों को शायद फर्क ना पड़ता हो तो क्या हो रहा है, क्योंकि इस मुल्क के गरीब, इस मुल्क की मिडिल क्लास, इस मुल्क के आम लोग, वो शायद थक चुके हुए इन चीजों को सुन सुन के, क्या एस्टैब्लिशमेंट, क्या अदालतें यार, क्या इमरान खान, क्या ये फौजी जर्नैल, हमने तो पेट पालना है यार, बच्चों को स्कूल भेजना है, हमने तो अपना घर चलाना है, थक चुके हैं हम ये सुन सुन के वीडियोस और ये प्रोग्राम। उनके साथ रात को क्या हुआ, जनाबिल जबर हुआ उनके साथ। रात को पेट्रोल देखा आपने, 332 रुपए लीटर कौन खरीदेगा पाकिस्तान में, किसकी पसली है इतनी कि 332 का लीटर खरीद ले। इमरान खान के दौर में 200 रुपए कम था, 132,
वो एंड पे जाके 148 का हुआ था, कहते थे चीखें निकल गई। 200 रुपए उससे महंगा हो गया, अभी और हो सकता है महंगा हो। ये पेट्रोल महंगा हुआ है ना 332 का, आलू भी महंगी हो गए, बिजली भी महंगी होगी, घी भी महंगा होगा। मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करेंगे, बच्चों को स्कूल के लिए वैन जाती है, उसके किराए भी बढ़ेंगे। तो लिहाजा एक नेल कटर से लेकर बड़ी से बड़ी चीज की कीमत में इजाफा होगा। यह पेट्रोल की कीमत तो एक अलग है। तो लिहाजा वो लोग जिनका गुजारा पहले 50,000 में फर्ज करे हो रहा था, मैं नहीं कह रहा कि गुजारा अगर हो रहा था, अब उनका गुजारा होगा 70,000 में। और जो कमाते ही 15,000 है, 25,000 है, सैलरियां तो नहीं ना बढ़नी, तनख्वाहें तो नहीं बढ़ती ना इस हिसाब से कि यार पेट्रोल महंगा, वो तनख्वाहें बढ़ा दो। लिहाजा एक शख्स ने कहा था मेरे पाकिस्तानी हो, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आपसे बर्दाश्त नहीं होना, करें आप बर्दाश्त, भुगतें। पाकिस्तान जिंदाबाद।